तो अब इसका देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है और ए एन यानी कि लास्ट टर्म वो क्या है 50। तो इसमें फाइंड क्या करना है हमको, एन और एस एन इनके नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं और उन टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें। तो एन की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला हमारा क्या होता है, एन की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमको दिया गया इसमें कितना है 50। तो ए एन की वैल्यू क्या है 50 है, तो ये 50 हो जाएगा। और ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 3। तो 50 इस 5 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 5 इक्वल टू में क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 45 इक्वल टू n माइनस 1। और इस 3 को भी क्या करेंगे इसके डिवाइड में लेके आएंगे। तो ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो ये आएगा हमारा 15 इक्वल टू में क्या है n माइनस 1। तो n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 15 और ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो n की वैल्यू हो जाएगी 16। तो अब क्या करना है, इसका हमको सम निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें n/2 a प्लस एल, क्योंकि इसमें n की वैल्यू भी हमारे पास a की भी है और l की भी है। तो s 16 निकालेंगे इसमें। तो n की वैल्यू क्या है 16/2, n/2 हो गया। ए हमारा क्या है 5 और l इनके ए एन लास्ट टर्म वो क्या है 50। तो ये 2 8 जा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू में 55। तो 55 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, ये हो जाएगा 44। तो ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर, सम आ गया है 16 टर्म का। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या देखो, ए की वैल्यू दी है, ए 13 दिया है और फाइंड करना है डी और सम ऑफ 13 टर्म्स का। तो अब देखो इसमें क्या है, डी की वैल्यू फाइंड हम कैसे करेंगे। यहाँ से देखो ए 13 है, इसको ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 12d और किसके इक्वल है 35 के। और ए की वैल्यू क्या गिवन है, तो ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस 12d इक्वल टू में 35। तो 12d और इस 7 को हम इस साइड लेके आएंगे तो इस 7 क्या हो जाएगा माइनस का। तो 12d इक्वल टू में क्या आएगा 28। तो d की वैल्यू हमारी क्या आएगी 28/12। तो इसको इससे हम कट करेंगे तो ये आएगा हमारा 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28। तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7/3। तो ये d की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7/3। अब निकालेंगे इसका सम। तो सम किसका निकाला है 13 टर्म का। तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे इसमें n/2 a प्लस एल। तो n की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पर देखो n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है 13। तो 13/2 और a की वैल्यू हमारी क्या है 7 और l मतलब लास्ट टर्म। तो इसमें टोटल टर्म कितनी है देखो हमारी 13 है और 13 टर्म ये क्या है हमारी लास्ट टर्म है। तो और ये कितनी है 35। तो प्लस में क्या है 35। तो 13/2 और 35 में अगर हम 7 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42। तो इस 13 इंटू में क्या है 42 और ओपन में क्या है 2। तो इसको इससे कट करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 13 की और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 273। तो थर्ड पार्ट में क्या देखो A12 कितना है 37 दिया गया है और D की वैल्यू क्या है
3। तो फाइंड करना हमको क्या, ए की वैल्यू और 12 टर्म का सम। तो ए की वैल्यू हमारी कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो A12 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, A12 को हम लिख सकते हैं a प्लस 11D और इक्वल टू किसका है 37। तो अब देखो इसमें क्या हम D की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। तो a प्लस 11 इंटू डी हमारा क्या है 3 इक्वल टू क्या है 37। तो a प्लस ये हो जाएगा 33 इक्वल टू 37। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्योंकि इसको क्या है इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या माइनस का हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी 4। तो यहाँ से जो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई 4। तो a की वैल्यू हमको इसमें क्या फाइंड करनी थी। अब निकालते हैं इसका सम। तो सम का फार्मूला हमारा वही SN का n/2 और a प्लस l, क्योंकि इसमें क्या है लास्ट टर्म दी गई है 12 कितनी है 37। तो n की वैल्यू भी नहीं है इसमें हमारे पास, क्या है ओ n की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर, क्योंकि 12 टर्म को सम निकालना है ना। तो n की वैल्यू क्या है 12। तो S12 निकालना है। तो n की वैल्यू हो गई 12/2 और a की वैल्यू क्या है 4 और लास्ट टर्म हमारी क्या है 37। तो इससे कट करेंगे 2 6 जा 12। तो यह 6 इंटू 40, क्योंकि 37 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 41 और 41 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। तो ये इसका 12 टर्म का क्या गया सम। तो फोर्थ पार्ट में क्या है देखो, थर्ड टर्म हमसे क्या दी गई है 15 और यहाँ पर क्या 10 टर्म का क्या दे दिया गया, ये सम दे दिया। S10 कितना 1 2 5 और D की और इस AP की हमको 10th टर्म भी फाइंड करनी है। तो अब देखो a थर्ड को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2D इक्वल टू क्या है 15। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से देखो S10 को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्योंकि ये क्या है 10 टर्म का सम दिया गया है। वही सम का हमारा फार्मूला क्या होता है n/2 और n हमारा क्या है यहाँ पर 10/2 2a प्लस क्या होता है n-1। n-1 मतलब n की वैल्यू क्या है 10-1 और इंटू डी, ये क्या जाएगा d और इक्वल टू में क्या है 1 2 5। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस 5 को भी क्या है इसके नीचे लेके आएंगे हम। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2a 10-1 9, तो ये हो जाएगा 9d और इस 5 को इसके नीचे लेके आएंगे तो ये इसके मतलब क्या ऐसे देखो 1 2 5/5 करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा ये 25। तो इक्वेशन हमारी क्या आ गई यहाँ से 2a प्लस 9d इक्वल टू में क्या है 25। तो ये हमारी क्या आ गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी a प्लस 2d इक्वल टू में क्या है 15। तो इसको क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे इक्वेशन सोल्व। तो माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर 2a नहीं है तो इसको क्या करेंगे इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारी क्या है यहाँ से देखो 2a प्लस 2 2 जा 4d और इक्वल में 2 15 जा 30। ठीक है, तो ये आ गई। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसको इस इक्वेशन को 2a प्लस कितना है 9d और इक्वल टू में क्या है 25। तो माइनस करेंगे तो इसको ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस के 5d और यहाँ पर क्या बचेगा 5। तो d की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी यहाँ से -1, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। उस माइनस को इस साइड लेके आएंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -1।
1। तो डी की वैल्यू हमारी क्या गई -1। अब क्या निकालना है इसमें हमको 10th टर्म्स निकाल लिया है इस एपी की, ठीक है। तो 10th टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 10th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d। तो 10th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d। तो a की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी हमको सबसे इसमें। तो a की वैल्यू कैसे आएगी, -1 को हम कोई सी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। मान लो हमने इसमें पुट कर दिया तो क्या लिखेंगे, पुट d इक्वल टू -1। तो इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 4 और d क्या है -1 और इक्वल टू में क्या है 30। तो 2a ये आ जाएगा -4 इक्वल टू 30। तो 2a इक्वल टू में क्या आ जाएगा 30 और ये प्लस का क्या आ जाएगा 4। तो 2a इक्वल टू 34। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 34/2, ये आ जाएगा 17। तो a की वैल्यू भी आ गई हमारी। अब a की वैल्यू को क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, यानी क्या था हमारा a प्लस 9d। तो a की वैल्यू क्या है 17 प्लस 9 और d की वैल्यू क्या है -1। तो 17 और ये हो जाएगा माइनस का 9। तो 17 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 8। तो जो 8 है वो हमारी क्या आ गई 8। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, डी की वैल्यू है 5 और S9 75 है। तो फाइंड ए एंड A9। S9 मतलब 9 टर्म्स का क्या दिया गया है, सम दिया गया है। तो सम का हमारा फार्मूला क्या होता है, SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब यहाँ देखो S9 मतलब S9 टर्म्स का क्या देगा सम। तो टर्म्स कुल कितनी है इसमें 9। तो S9 किसके इक्वल हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 9/2 और 2a प्लस और n की वैल्यू कितनी थी 9-1 इंटू डी और d कितना है 5 और ये किसके इक्वल है 75। तो इस 9/2 को हम क्या करेंगे इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या है इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2a प्लस 9-1 8 और 8 5 जा 40 इक्वल टू में 75 और ये क्या 2 ऊपर और 9 नीचे, ये इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो 2a प्लस 40 इक्वल टू में क्या है 25 2 जा 50 और अपोन में क्या है 3। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 को हम क्या करेंगे इस साइड लेके आएंगे तो ये -40 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 3 तो हो जाएगा 50 माइनस क्या हो जाएगा 120। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 की ऊपर मल्टीप्लाई करके दें 120। तो यहाँ पर क्या बचेगा ये माइनस का 70 अपॉन कितना है 3। तो 2 तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इस 2 को भी क्या करेंगे इसके डिवाइड में लेके आएंगे। ये मल्टीप्लाई में तो ये इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 क्या होगा इसके डिवाइड में, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 35। तो a की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी यहाँ पर -35/3। ये हमारी क्या आ गई a की वैल्यू आ गई, ठीक है। a की वैल्यू निकाल ली थी और अब क्या निकालना है इसमें A9 यानी कि 9th टर्म्स निकालनी है। तो A9 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर -35/3 प्लस 8 इंटू डी और d कितना है 5। तो -35/3 प्लस 8 5 जा
40। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका 3। तो ये -35 और प्लस में क्या है 120। तो इसको -35 को 120 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो ये माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा इसको यहाँ पर, क्योंकि वो प्लस का क्या है 120 है और माइनस के 35 है। तो यहाँ पर प्लस वाले नंबर ज़्यादा, वो कितना ज़्यादा हो 85/3। तो ये क्या गया हमारी 9th टर्म्स आ गई, यही हमको निकाल ली थी इसमें। तो 6th पार्ट में क्या है इसके, ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 8 है और एस एन कितना है 90। तो फाइंड करना एन और ए एन की वैल्यू। तो अब देखो एस एन दिया गया है 90, तो यहीं से हम क्या करेंगे एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है n/2 2a + n-1 × d। तो एस एन की वैल्यू कितनी है 90 और एन हमको क्या करना है फाइंड करना है 2a और a की वैल्यू क्या दी गई है 2, n-1 × d की वैल्यू कितनी है 8। तो अब इस 2 को हम क्या करेंगे इस साइड लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 90 × 2 और इक्वल टू में यहाँ पर क्या बचेगा n और अंदर क्या हो जाएगा 2 × 2 × 4 और यहाँ पर क्या है प्लस। तो 2 × 4 प्लस 8 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8n और माइनस का 8n और माइनस का 8। तो 19 2 के जाएगा 180 = n × अब ये देखो इसमें क्या है, ये जो माइनस का तो 8 है और प्लस के 4 है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये 4 और -8 क्या हो जाएगा -4 और यहाँ पर क्या है 8n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8n - 4 8n - 4। तो ये 180 = n की अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8n² - 4n। अब 180 को हम क्या करेंगे 180 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 8n² - 4n और माइनस का 180 और इस साइड क्या बचेगा 0। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे, क्या करेंगे 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n² हो जाएगा, ये 2n² माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा n और माइनस के यहाँ पर क्या बचेगा 4 कॉमन लिया तो 4 4 जा 16 और यहाँ पर 2 तो ये हो जाएगा 20 4 5 जा 20। ये आ गया 4 कॉमन, यानी कि इसको 4 से क्या कर दिया मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि सभी में क्या था 4 4 है तो हमने क्या करा इसको 4 कॉमन लिया या 4 से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसकी अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी हमारी 90। तो 90 के हमको क्या करना है प्राइम फैक्टर करके देखना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 90 आई और अगर सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो माइनस का 9। तो इसके फैक्टर हमारे क्या है मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं इसको। तो इसके फैक्टर हमारे क्या बनेंगे 10 और 9। देखो 10 की और 9 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी 1n। तो यानी माइनस के तो 10 और प्लस के हो जाएंगे 9। देखो -10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -n बचेगा। अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 90 और माइनस का क्या है 45 = 0।
अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2n, 2n कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा n माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, n भी कॉमन लिया और 2, तो यहाँ पर बचेगा 5। कॉमन का मतलब होता है इसको डिवाइड कर दिया 2 से। जो इस ब्रैकेट में है सेम टू सेम यहाँ इस ब्रैकेट में बचेगा वो, तो देखो क्या कॉमन आएगा, 9, तो 9 कॉमन लिया, तो यहाँ पर 9 कॉमन लिया तो n, ये n बच गया और माइनस, और 9 5 जा 45 इक्वल टू में क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 और n माइनस 5, n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, -9 और n क्या हो जाएगा -9/2, तो ये नेगेटिव में आ गई, तो n हमारा क्या कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। और यहाँ से देखो n की वैल्यू क्या आएगी +5, तो ये वैल्यू हम लेंगे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5। अब निकालना है an निकालना है, और n क्या है हमारा 5, यानी कि हमको निकालनी है फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a + 4d। तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे कितनी है 2 + 4 × d, और d हमारा क्या है 8, तो हो 2 + 8 4 × 32। तो ये जो फिफ्थ टर्म है a5 यानी कि an, वो हमारी क्या आ जाएगी 34। अब देखते हैं इसका सेवन्थ पार्ट में क्या है, a की वैल्यू कितनी है 8 और an कितना है 62 और sn कितना है 210। तो फाइंड क्या करना है n एंड d, n की वैल्यू और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ से देखो an का जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है a + n - 1 × d। तो an हमारा कितना है 62 और a की वैल्यू क्या है 8 + n - 1 × d। इस 8 को इस साइड लेके आएंगे तो 62 - 8, और यहाँ पर क्या बचेगा n - 1 × d। तो 62 में से 8 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 54। ये किसकी वैल्यू है, ये n - 1 × d। इस n - 1 × d की वैल्यू कितनी आ गई 54। अब देखो sn कितना हमारा 210 और sn का फार्मूला हमारा क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d। और sn की वैल्यू क्या है 210 इक्वल टू, इस 2 को भी हम क्या करेंगे, तो लिखते लेते पहले n/2 हो जाएगा 2 × a की वैल्यू क्या है 8 प्लस, अब देखो n - 1 × d, n - 1 × d, और इसकी वैल्यू क्या है 54, तो इसकी जगह पर रख देंगे 54। अब इस 2 को क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है डिवाइड में है। तो 8 2 जाके यहाँ पर क्या बचा n, अब 8 2 जा कितना हो गया 16 + 54। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 420 इक्वल टू n × ये हो जाएगा 70। अपनी वैल्यू निकाल लिया हम लोग किसकी n की, तो n तो यहीं पे रहेगा, ये 70 क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में इक्वल टू n। तो 10 से ये कट गई, 7 × 1 = 7 और 7 × 6 = 42। तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6, ये n की वैल्यू आ गई हमारी 6। अब निकाल लिया d की वैल्यू। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी d की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि क्या है n - 1 × d किसके इक्वल था ये 54 के। अगर मान इसको इक्वेशन 1 ले लो तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, पुट n = 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो n की वैल्यू कितनी आई हमारी 6 - 1 × d = 54। तो 6 में से हम क्या करेंगे
1 माइनस कर देंगे तो ये क्या बचेगा हमारा 5। तो ये हो जाएगा 5d इक्वल टू 54 और d की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 54 और ये 5 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो ये हमारी d की वैल्यू आ गई। अब इसका 8th पार्ट में क्या है देखो an की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 2 है और sn क्या है माइनस का, ये माइनस का क्या है 14 है। फाइंड करना n एंड a और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो an हमारा क्या है देखो 4, तो an का फॉर्मूला हमारा क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ए की वैल्यू हमारे देखो नहीं दी गई है प्लस n माइनस वन इंटू डी और डी हमारा है 2 और ए एन की वैल्यू क्या थी हमारी 4। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल। तो ये a प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n और माइनस का क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू में क्या है 4। तो ये हो जाएगा a प्लस 2n और इस -2 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +2। तो a प्लस 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो अब यहाँ से देखो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू क्या होगी 6 और ये प्लस का 2n है, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 2n। तो ये हमारी हो गई a की वैल्यू। अब देखो दिया गया एस एन की वैल्यू हमारी कितनी है -14। अब एस एन का फॉर्मूला देखो क्या होता है एस एन का फॉर्मूला हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एस एन की वैल्यू क्या है देखो -14, तो यहाँ पर लिखेंगे -14 इक्वल टू में n/2 और 2 इंटू ए 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब d की वैल्यू क्या थी हमारी 2, तो इस 2 को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा n। अब देखो 2 इंटू ए और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 माइनस 2n। तो यहाँ पर क्या कहते हैं a की वैल्यू पुट कर दी 6 माइनस 2n और प्लस में इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2n माइनस 2 1 जा 2। तो ये n की वैल्यू पुट कर दी। तो अब देखो यहाँ ये हो जाएगा -28 हो जाएगा इक्वल टू में क्या है 14 की और 2 की मल्टीप्लाई करी तो ये क्या आ गया -28। अब इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12 हो जाएगा और 2 2 जा 4n। तो ये हो जाएगा n इंटू 2 6 जा 12 माइनस 2 2 जा 4n और प्लस के क्या थे 2n माइनस 2। अब क्या करेंगे देखो -28 इक्वल टू n इंटू 12 माइनस 2 तो ये प्लस के 10 बचेगा, माइनस के 4n और प्लस के 2n तो माइनस के 2n। अब -28 अब n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब इस -28 को भी हम क्या करेंगे इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का और ये देखो ये हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर और ये प्लस को हो जाएगा 28। यहाँ पर क्या बचेगा 0। तो बड़ी पावर को हम क्या करेंगे आगे लिखेंगे तो ये -2n स्क्वायर और प्लस के क्या है 10n और प्लस के 28 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें
जो ये माइनस है हमारा आगे, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस बनाएंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसके पूरी इक्वेशन के क्या है, साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का 2n² हो जाएगा, माइनस के 10n और माइनस के 28 इक्वल टू 0। जब भी आगे माइनस हो तो हम क्या करेंगे, -1 से उसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ से भी 2 कॉमन है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो अगर हम इसको 2 से कॉमन ले, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ पर क्या बचेगा, n² -5n और -14 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दे, -14 और माइनस का क्या चाहिए हमें, 5। तो 7 और 2 हमारे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर। तो n² हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या लेंगे, प्लस के 2n और माइनस के 7n। तो अगर देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14n² आएगा, और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5n, और माइनस के क्या है यहाँ पर 14 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से n कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा n + 2, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 7। तो यहाँ पर क्या बचेगा, n, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2। 7 कॉमन का मतलब 7 से डिवाइड कर दिया इसको। तो यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई हमारी, एक n - 7 और एक n, ये क्या है, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना, n + 2 इक्वल टू 0। तो अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, इनको 0 के इक्वल पुट करें, तो हमारी जो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव। तो n - 7 को अगर हम 0 के इक्वल पुट करें, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, +7। और अगर n + 2 को 0 को इक्वल पुट करेंगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी -2। तो n की वैल्यू हमारी माइनस में नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 7। अब निकालनी है a की वैल्यू। तो a की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये a इक्वल टू क्या है, 6 - 2n, और n हमारा क्या आया, 7। तो यहाँ 7 पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 6 - 14, यानी कि -8। क्या आएगी, -8। तो हमारी क्या है, a की वैल्यू भी आ गई और n की वैल्यू भी आ गई।